अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूँ, पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूँ, गर मुँह में ज़बां है तो बता कैसे न बोलूँ। महंगा है भरे शहर में इंसाफ का सौदा, महंगा है भरे शहर में इंसाफ का सौदा, मैं सच के तराजू में कहाँ तक इसे तोलूँ। सामईन मोहतरम, आज मैं दीनी इदारे यानी मदरसे के तासुरात को तख़य्युलाना अंदाज में लफ्ज़ों का जामा पहनाकर आपके सामने गोशे गुजार हूँ। सामीन मोहतरम, थोड़ी तवज्जो फरमाए, मैं आपको एक बात बता के फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। मौलाना आमद शाह साहब चुकेरवी रहिमहुल्लाह अपने एक वाज में कह रहे थे कि कमला गाल करे सियाना क्यास करे, अयो जा लोग मुनाफिक नहीं हो सकते। बस इसी अंदाज में मेरी बात सुनिए कि मदरसा क्या है, स्कूल क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि मैं आपको आज एक इदारे की हकीकत के हक में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मदरसा और स्कूल दोनों इल्म के मराकिज़ हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद मिजाज और इदारा कार में एक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल में दुनिया के तकाज़ों से रोशनास कराता है इंसान को यह स्कूल, साइंस सिखाता है, टेक्नोलॉजी समझाता है, हिसाब सिखाता है, तारीख बताता है और इंसान को रोजगार के काबिल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब जरूरी है, मगर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या रोजगार ही जिंदगी का मकसद है? बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या रोजगार ही जिंदगी का मकसद है? अगर ऐसा होता तो इंसान और मशीन में कोई फर्क ना होता। इससे मदरसे की अहमियत सामने आती है। मदरसा इंसान को यह सिखाता है कि इल्म सिर्फ मालूमात का नाम नहीं, इल्म सिर्फ मालूमात का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। मदरसा तालिब इल्म के हाथ में सिर्फ किताब नहीं बल्कि उसके दिल के ज़मीर को बेदार करता है। सामीन मोहतरम, वो इसे ये एहसास दिलाता है कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक रूह भी रखता है जिसकी ग़िज़ा इल्म दीन है। मदरसे की सबसे बड़ी अफादियत यह है कि वो इंसान को खुदा शनास बनाता है, वो तालिब इल्म को कुरान से जोड़ता है, हदीस से रोशनास कराता है और इसे यह सिखाता है कि जिंदगी का हर अमल इखलाक के दायरे में होना चाहिए। मदरसा हमें यह सिखाता है कि इल्म अमल के बगैर बोझ बन जाता है और अमल इल्म के बगैर गुमराही का सबब बनता है, और इन दोनों का तवाज़ुन मदरसा है। इमाम ज़रोजी ने कहा, अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल अमलु बिला इल्मिन ज़लालुन वल जम्अ बैनहुमा कमालुन। खुलासा इसका क्या है कि इल्म अमल के बगैर बोझ बन जाता है और अमल इल्म के बगैर गुमराही का सबब बनता है। अगर इन दोनों को जमा किया जाए तो ये कमाल बनता है। यह भी एक हकीकत है कि मदरसा सिर्फ चंद मज़ामीन नहीं पढ़ाता बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी सिखाता है। वक्त की पाबंदी, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत, सादगी, किनाअत और खिदमत खल, ये सब वो कदरें हैं जो मदरसे के माहौल में सांसें लेती हैं। आज की दुनिया में अगर किसी को
सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अच्छे इंसान की है। और अच्छा इंसान बनाने की फैक्ट्रियाँ ना तो बड़ी इमारतों से मिलती हैं ना कारखानों से, बल्कि ये एक खामोश कमरे से जहाँ उस्ताद इल्म भी देता है और दुआ भी देता है। मैं इसी की एक मिसाल पेश करता हूँ कि इससे पहले मैं ये अर्ज करता हूँ, आजकल के जदीद किस्म के लोग, लिबरल किस्म के पढ़े लिखे लोग ये सवाल उठाते हैं कि मदरसे का तालिब इल्म सिर्फ मेहराब और मिंबर तक महदूद रहता है। क्या ये ऐसा है? बताइए। मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ मदरसे का तालिब इल्म मेहराब और मिंबर तक महदूद नहीं रहता। आपको पता है हमारे फिका के सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह सिर्फ फकीह ही नहीं बल्कि एक कामयाब ताजिर भी थे। इमाम गजाली रहीमहुल्लाह फलसफा, मंतिक और नफ्सियात पर गहरी नजर रखते थे। और शाह वलीउल्लाह ने कुरान का तर्जुमा करके इंसानियत के लिए इल्म के दरवाजे खोल दिए। ऐसे ही नहीं कि इमाम बुखारी को अल्लाह ने इतना हाफजा दिया कि उन्होंने पूरी बुखारी शरीफ लिख दी। सैयद अनवर शाह कश्मीरी को अल्लाह ने इतना हाफजा दिया, उनकी मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहीमहुल्लाह ने एक किताब का नाम सुना था, नाम सुना था, पढ़ी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, किसी मकतब में बैठे थे, उसी किताब पे नजर पड़ी। उस मकतब वाले से कहा यह किताब मुझे दे दे। उसने कहा ये मेरे पास सिर्फ एक नुस्खा है, मैं इसे दे नहीं सकता, बस आप इधर बैठकर मुताला कर लीजिए। उन्होंने उधर बैठकर मुताला किया। सिर्फ एक बार सारी किताब पर नजर दौड़ाई, वहां से निकले, घर गए, वो सारी किताब ज़बानी लिख दी। फिर उस किताब को लेकर मकतब में भेजा और कहा कि बताओ इसमें कोई फर्क है इन दोनों में? तो मकतब वाले कहते हैं कि हमने देखा क्या एक लफ्ज का, क्या ये तो एक नुक्ते का फर्क नहीं। मैं आपको बताता हूं कि वो कहीं बाहर इंग्लिश मैन नहीं थे, वो मदरसे के तालिब इल्म थे। उन्होंने मदरसे में तरबियत हासिल की और ऐसी तरबियत हासिल की कि उनको खातिमुल मुहद्दिसीन भी कहा गया है। बस आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह में मुसलमानी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैं मदरसा का तारुफ करवाने के लिए दावत दूंगा मदरसा हाजा के सदर मुदर्रिस जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सुहेल साहब को।